तुम्हें पता है भारत का आज तक का सबसे बड़ा लॉस क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन। बख्तियार खिलजी के अटैक के बाद आज तक भारत दोबारा नालंदा जैसी एजुकेशन सेंटर नहीं बना पाया है। ना अब हमारे पास आर्यभट्टा और नागा अर्जुन जैसे स्टूडेंट है, और ना ही वो 300 कमरे की लाइब्रेरी है, और ना ही उनके जितना ज्ञान। लेकिन जरा सोचकर देखो, अगर नालंदा पर कभी अटैक हुआ ही ना होता, क्या होता? नालंदा यूनिवर्सिटी कभी डिस्ट्रॉय ही ना हुई होती। और ये हमारे लिए इतना बड़ा लॉस क्यों है? दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बोलोनी यूनिवर्सिटी या इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, ये बिहार राज्य में मौजूद नालंदा यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत 427 सीई में गुप्ता एम्पायर के मोनार्क्स ने की थी। ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जिसमें 90 लाख बुक्स थे, और ईस्टर्न और सेंट्रल एशिया से लगभग 10,000 स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आते थे। यहाँ हर फील्ड में पढ़ाई होती थी, इंक्लूडिंग मेडिसिन, लॉजिक, मैथमेटिक्स और सबसे इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स की। अब क्योंकि उस टाइम पर नालंदा जैसे कोई भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, इसलिए इसमें भी एडमिशन लेने के लिए आजकल के एलीट यूनिवर्सिटीज की तरह काफी टफ था। दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के टॉप प्रोफेसर्स के सामने एक ओरल इंटरव्यू देना पड़ता था ताकि वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। नालंदा की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसमें 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ये बल्कि पाम लीव्स पर हैंड रिटन फॉर्म में थे। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में मौजूद इंफॉर्मेशन और नॉलेज किस लेवल की थी, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वर्ल्ड के सबसे इन्फ्लुएंशियल बुद्धिस्ट स्कॉलर्स में से एक शॉन्गजोंग का एक सबसे पॉपुलर कोट है कि पूरी दुनिया और कुछ नहीं बल्कि हमारे माइंड का एक रिप्रेजेंटेशन है। ऐसी टीचिंग के कारण शॉन्गजोंग को द मॉन्क हु ब्रॉट बुद्धिज्म ईस्ट का क्रेडिट दिया जाता है, और ये नॉलेज उन्हें और कहीं नहीं बल्कि नालंदा से ही मिली थी। लेकिन ये सब कुछ आगे चलकर तबाह होने वाला था, सिर्फ एक इंसान की वजह से। साल 1190 के दशक में तुर्को अफगान मिलिट्री जनरल बख्तियार खिलजी की आर्मी बिहार आई, और कई टीचर्स और स्टूडेंट्स को मारने के बाद यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने बुद्धिज्म और उससे जुड़ी हर नॉलेज को खत्म करने के लिए यूनिवर्सिटी के कैंपस में आग लगा दी। ऐसा माना जाता है कि उस कैंपस की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसको जलने में 3 महीने लग गए। जो स्कॉलर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, वो कुछ गिने चुने मैन्युस्क्रिप्ट्स बचाकर साथ ले आए थे, जिन्हें आप यूएस के एंजेलस कंट्री म्यूजियम ऑफ आर्ट में और तिब्बत के यारलंग म्यूजियम में देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि बख्तियार खिलजी ने ऐसा किया क्यों था। ऐसा माना जाता है कि बिहार आने के कुछ ही दिनों के बाद बख्तियार खिलजी काफी बीमार हो गए थे, और जब अलग अलग ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, तब उन्हें किसी ने सजेशन दिया था कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राहुल श्री भद्रा से मिले, क्योंकि वो इनका इलाज आराम से कर देंगे। लेकिन बख्तियार खिलजी काफी कंजर्वेटिव थे, तो जब उन्हें लगा कि दूसरे धर्म के इंसान से मदद लेनी पड़ेगी, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। जब उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई तो वो भले ही राहुल श्री भद्रा के पास पहुंचे, लेकिन उनकी किसी भी औषधि या दवाई को लेने से मना कर दिया। जिसके बाद राहुल श्री भद्रा ने उन्हें कुरान दी और कहा कि तुम इसे पढ़ना। अब बख्तियार खिलजी ने जब इस कुरान को पढ़ना शुरू किया तो दिन ब दिन उनकी तबीयत ठीक होती गई। जब उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई थी, तब उन्होंने राहुल श्री भद्रा जी से जाकर पूछा कि मैंने तुमसे कोई औषधि नहीं ली, मैंने तुमसे कोई दवाई नहीं ली, लेकिन मेरी तबीयत ठीक कैसे हो गई? तब राहुल श्री भद्रा जी ने बताया था कि जो कुरान के पन्ने थे उनके ऊपर दवाई लगी हुई थी, तो जब भी तुम अपनी उंगलियों से उन कुरान के पन्नों को पलटते थे, तब तुम्हारी उंगलियों के थ्रू वो दवाई तुम्हारे अंदर जाती थी, जिस वजह से तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है। अब भले ही राहुल श्री भद्रा ने उनकी हेल्प की हो, लेकिन बख्तियार खिलजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि किसी और धर्म के लोगों के पास हमारी सल्तनत से ज्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है। और तब उस वक्त बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, और लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। अब वैसे तो ये बस एक पॉपुलर कहानी है, लेकिन ये बात कई इंडियन हिस्टोरियंस भी मानते हैं कि खिलजी और उसकी आर्मी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को सिर्फ इसलिए डिस्ट्रॉय किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ की टीचिंग इस्लाम के साथ कम्पीट करती है। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो सबसे पहले वहाँ की परंपरा और वहाँ की संस्कृति को बर्बाद करो, और शायद इसी वजह से हमारे पास आज नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन क्या होता अगर नालंदा यूनिवर्सिटी को कभी डिस्ट्रॉय ही ना किया होता? अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा लॉस नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन था।
था। जरा सोच के देखिए, अगर यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय ना हुई होती तो आज हम एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स और इंजीनियरिंग की फील्ड में कितने आगे होते। आज जैसे हम इंडियंस IVY लीग यूनिवर्सिटी के सपने देखते हैं, वहां पर एडमिशन लेने का सोचते हैं, वहां नालंदा यूनिवर्सिटी के सपने बाकी देश के बच्चे देखते थे। शायद हम अभी भी गुरुकुल सिस्टम में पढ़ रहे होते और हमें दूसरे देशों के एजुकेशन सिस्टम को कॉपी करने की जरूरत ना पड़ती। दुनिया को पता होता जिस सोलर सिस्टम की डिस्कवरी वो मॉडर्न साइंस का हिस्सा समझते हैं, उस सोलर सिस्टम के बारे में हम प्राचीन काल से जानते हैं। तभी तो हमारे यहाँ तब नवग्रह की पूजा होती थी, जब दुनिया में सोलर सिस्टम का कंसेप्ट भी नहीं था। फॉरेन एकेडमिक एक्सचेंज के कारण, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस और अलग अलग फील्ड में नॉलेज कंट्रीब्यूशन के कारण ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में पावर देखने लायक होती। शायद हम कभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की लिस्ट में आते ही ना हम अपने ट्रेडिशन और रूट से इतना दूर होते। जिस स्टेट में ये यूनिवर्सिटी थी, बिहार, जो कभी भारत की सबसे बड़ी और पावरफुल डायनेस्टीज का कैपिटल हुआ करता था, आज वही बिहार लिटरेसी के मामले में इंडिया के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी आज होती तो बिहार की सिचुएशन बिल्कुल अलग होती। और सिर्फ बिहार या इंडिया को इससे लॉस नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन एक इररिप्लेसेबल लॉस है, जिससे शायद हम कभी रिकवर ही नहीं कर पाएंगे। कई लोगों का ये मानना है कि जितनी नॉलेज उस अटैक में डिस्ट्रॉय हुई थी, उस वजह से हम आज के टाइम भी कई हजार साल पीछे चल रहे हैं। शायद आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि जिस इंसान के कारण सैकड़ों सालों की नॉलेज बर्बाद हो गई, आज उस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में पूरा एक शहर बसा हुआ है, बख्तियारपुर नाम से। और जब आप नालंदा के रिमेन्स घूमने जाएंगे तो वहां पर आपको बख्तियारपुर से गुजर कर ही जाना पड़ेगा। ऐसे में ये जरूरी है कि हम अपनी हिस्ट्री को जाने और अपने कल्चर और रूट से वापस जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि ये यूनिवर्सिटी हमने ही बनाई थी और हमारे देश में ही बनी थी। और ये भी फैक्ट है कि यूनिवर्सिटी को खत्म करने वाले इंसान के नाम पर आज एक पूरा शहर है। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला होगा, तुम्हें पता लगेगा कि हम इंडियंस एक टाइम पर कितने ज़्यादा सुपीरियर हुआ करते थे पूरे वर्ल्ड से। मैं मिलूंगा दोबारा तुम्हें किसी एक और वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।